कि जनता इसका इंतजार कर रही थी। चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें आपको याद आती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी याद आता है, वक्फ बोर्ड की जमीनें भी याद आती है, वगैरह वगैरह। खैर उसमें नहीं जाना। मेरे लिए तो ज्यादा चिंता का विषय है कि कल तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कैंडिडेट्स को मत देखो, कमल को देखो, मुझको देखो। ये तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के, मैं समझता हूं कि इसकी मृत्यु आलेख लिख दी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कैसे भाजपा के लोग ले रहे हैं, नड्डा साहब कैसे ले रहे हैं इन चीजों को, एक एक कैंडिडेट कैसे ले रहा है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं समझता हूं ये ज्यादा भारी संकेत कल प्रधानमंत्री जी ने दिया। जो बाकी सारी चीजें संकल्प पत्र की बेमानी हो जाती है फिर उसके बाद। सर, अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, वक्फ की संपत्तियों की बात कर रहे थे। जेपी नड्डा जी ने इसका भी जिक्र करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, साथ ही वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशियल प्रोसीजर के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। ये भी बातें नहीं, सीधी सी बात है। वो योगी आदित्यनाथ जी प्रबल पड़ रहे हैं हिमाचल में, उनका साया काफी है। मैं देख रहा हूं अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो भी कर रहे हैं जिनको एक पैसा पता नहीं है कि संविधान सभा की बैठक में इस पर किस तरह का गहन की विशद चर्चा हुई थी। लेकिन हाँ, स्केयर करो, इसको कहते हैं बिजुका की तरह इस्तेमाल करो। अरे कुछ नहीं होगा भाई, आप जागते हैं चुनाव के वक्त में, बोलते हैं राज नहीं रिवाज बदलेंगे। साहब, राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। ये जो 5वें बरस में आकर के आप जागते हैं ना, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, जनता आपके मनसा वाचा कर्मणा से वाकिफ है। सर, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो दूसरी पार्टियां हैं, तो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वो भी जो घोषणाएं करती हैं कि अब जो मैनिफेस्टो है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है, 5 लाख रुपए, 5 लाख जॉब्स की बात कही गई है। ये बातें भी हैं जो कि कोई भी पार्टी का घोषणा पत्र हो, चाहे कांग्रेस ये बात कर रही हो या आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से बहुत दूर रह जाती है पार्टियां। देखिए, मेरी सीधी सी बात है, रोजगार या किसी और तरह के रिलीफ की कोई भी पार्टी बात करेगी, हम इसका वेलकम करेंगे। रोजगार पर तो पूरे देश की पार्टियों को हम ले आए हैं। तेजस्वी जी ने 20 के चुनाव में जो लकीर खींच दी ना, अब उस लकीर के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। वो लोग भी बात कर रहे हैं जो 2 करोड़ सालाना नौकरी के वादे पे आए थे और भूल गए थे। जागे तब 700 800 नियुक्ति पत्र बांटते हैं। ये डेस्परेशन है, लेकिन अच्छा है। ये डेस्परेशन संकेत सुखद है कि आप जनता को रिलीफ देंगे। कम से कम आसमानी मुद्दों से तो जमीन पे आए ना आप, ये चाहिए। लेकिन सर, फ्री बिजली, ये तमाम चीजें तो वो फ्री बीज में आती हैं जिनकी चर्चा आजकल चल रही है। देखिए, मेरा सीधा मानना है, ये जो रेवरी फ्री बीज है ना, जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो अपने नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। अरे लाखों करोड़ क्रोनी पूंजीपतियों के माफ होते हैं, तो मैं तो नहीं सुनता हूं फ्री बी, रेवड़ी। क्या रेवड़ी गरीब के संदर्भ में ही इस्तेमाल होगी ये शब्दावली? ये शब्दावली असंवैधानिक है, अशोभनीय है, अश्लील है, अश्लील शब्दावली है। अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखूं, अपने संविधान को देखूं, इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी चिंता जाहिर करती रही हैं, सरकार के रुख को स्पष्ट करने की बात करती रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो उनकी बातों से अगर हम तात्पर्य निकालें, जो उन्होंने हिंट्स दिया है, उनका ये कहना है कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार रिस्टोर जो फुल स्टेट का जो दर्जा है वो रिस्टोर करने पर विचार कर रही है जम्मू कश्मीर का। जाहिर है, ये तो होना ही है। आप डिसमेंबर करके रख नहीं सकते। लेकिन हमारी चिंता स्टेटहुड के रेस्टोरेशन से ज्यादा है कि कश्मीर के हालात को लेकर के। मैं वित्त मंत्री साहिबा से सुनना चाहता हूं कि उनका क्या नजरिया है, क्यों उस तरह से पलायन हो रहा है, क्यों फॉरेन टेररिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि खुद सरकार ने कहा। इसके लिए अगर वो बोलती है, शायद उनका डोमेन ना हो या उनसे कहा ना गया हो, क्योंकि इस कैबिनेट में तो जितनी स्क्रिप्ट कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो सब तो खिलौने हैं इसमें। सर, दिल्ली में लिकर स्कैम केस जो कि अभी भी लगातार ईडी तहकीकात कर रही है, और इसमें एक कड़ी आगे बढ़ते हुए, एक कड़ी जोड़ते हुए ईडी ने मनीष सिसोदिया के पीए को अरेस्ट किया है। क्या कहना है सर? देखिए, मैं समझता हूँ आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप की गंभीरता काफूर हो जाती है ना जब हम प्रेडिक्टेबल पैटर्न देखते हैं इन एजेंसीज के कार्यशैली का। जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं, जो जेल से भी बैठ करके एक व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, उनका अपना स्लेट जो है वो भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है तहकीकात करिए, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट तक ना रहिए, क्योंकि वही हमने देखा है और वही हमने अपने केस में भुगता है।
सर एक आखिरी सवाल है, बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है, गया की घटना है जहां पर कि 45 वर्ष की एक महिला को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया जाता है कि उस पर डायन होने का शक था। ये जो चीजें होती है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो है इसके बारे में क्या देखिए, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं और ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। ये मैं समझता हूँ झारखंड से कभी खबर आती है, कभी मध्य प्रदेश से आती है, कभी मेरे अपने राज्य से आती है। इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ आपके माध्यम से, नॉन निगोशिएबल है इस पर हम लोगों का पोजीशन, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जो अलग अलग मसलों में कम से कम मैंने आपके समक्ष रखा कि समाज की रुग्णता भी हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। समाज बीमार हो चला है, इसलिए 6 माह की बच्ची के साथ रेप की घटनाएं आती है, आप मुझसे प्रतिक्रिया लेते हैं, सिहर जाता है रोम रोम। ये मैं समझता हूं कि एक इस पर भी हम सबको साझा रूप से चिंतन करने की जरूरत है। तो इस घटना के जो दोषी है उनको फास्ट ट्रैक में लाकर मैंने कहा नॉन निगोशिएबल है।